हेलो दोस्तों। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी कुछ ऐसे ही कि सुबह सुबह से मेरे यहाँ पे एक अंकल आए थे। तो उन्होंने बताया कि उनके यहाँ पे नई भैंस आई हुई है। तो भैंस आने के बाद में वो व्यवहार में सबके यहाँ थोड़ा थोड़ा सा दूध दे रहे हैं। तो मेरे यहाँ वो कल शाम को भी 2 लीटर दूध देकर गए थे। तो मैंने तो उसकी खीर बना ली थी और थोड़ा सा बॉईल करके रख भी लिया था। इसके बाद में आज वो फिर से हमको 2 लीटर दूध दे के गए हैं। तो मैंने सोचा अब खीर तो खा लिया, अब इसका और क्या किया जाए। तो मैंने सोचा कि चलो इसका कुछ ऐसा किया जाए जिसको मैं कुछ दिन तक खा सकती हूँ, क्योंकि खीर बनाई थी तो वो तो 1 या 2 बार ही खा सकते हैं, इससे ज़्यादा तो उसको खा भी नहीं सकते हैं। और अगर हम सोच रहे थे इसका कुछ ऐसा बना लें जो मेरे यहाँ एक वीक तक तो कम से कम खाया ही जा सकता है। तो मैंने उसका जुगाड़ करने के लिए एक कढ़ाई ले ली और उसमें पूरा का पूरा 2 लीटर दूध छान करके ले लिया। इसके बाद मैं आराम से बैठ के उसको पकाने लग गई। और उसको पकाने में मेरे को इतना टाइम लगने वाला था, मैं सोच ही रही थी कि वैसे ही मेरी फ्रेंड आ गई। तो मैंने उसको अपने बगल में बैठा लिया और उससे ढेर सारी बातें करनी शुरू कर दी। बातों बातों में आपको ये तो बताना भूल ही गई कि जब तक इसमें उबाल ना आए तब तक आपको इसको चलाते रहना है। एक बार जब इसमें उबाल आ जाएगा तो ये अच्छे से पकने लग जाएगा। अब आप इसको लगातार मत चलाइए, आप इसको बीच बीच में चलाते रहिए जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता। तो मैं फ्रेंड से बातें यही कर रही थी कि हम कौन कौन से त्यौहार में कौन कौन सी मिठाई ज़्यादा खानी पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो अभी पास में ही आ रही है होली। तो होली पे तो बनने वाली है गुजिया। तो मेरे यहाँ पे बनेगी 2 या 3 टाइप की गुजिया। मैं आपके उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी इस बार। तो अगर आपके यहाँ कौन सी वाली गुजिया सबसे ज़्यादा खाई जाती वो आप मुझे बता दीजिए। वैसे मुझे तो पर्सनली जलाओ वाली गुजिया ही पसंद है, जिसमें से खोया स्टफ़ करके जलाओ में डुबा के एकदम मस्त कुरकुरी करारी गुजिया बनाते हैं, वो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। इसके बाद में मेरी मम्मी खोया में शक्कर मिक्स करके मैदा की पूड़ी बना करके गुजिया बनाती हैं, वो भी पसंद है, लेकिन वो मुझे उतनी पसंद नहीं जितनी मुझे जलाओ वाली गुजिया पसंद है। तो और एक बनती है मेरे यहाँ पे चंद्रकला गुजिया, जिसका शेप एकदम राउंड राउंड होता है। बाहर से देखने में तो वो पेड़े जैसी लगती है, लेकिन उसका टेस्ट भी सेम यही गुजिया की तरीके होता है। तो इसमें से अब आप बता दीजिए कि आपके यहाँ पे कौन सी गुजिया बनती है, या फिर आपके बचपन में या अभी तक क्या गुजिया का टेस्ट बदला है, या फिर अब आपको कौन सी गुजिया खानी पसंद है, पहले कौन सी गुजिया खानी पसंद थी। आप जो भी बताना चाहें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो देखिए, ऐसे ही हमारा दूध पकते पकते आधी कढ़ाई हो गया। लगभग में हमारा 1 लीटर दूध जो था वो पक चुका है। अब 1 लीटर दूध को और पकना बाकी है। तो देखिए, धीरे धीरे पकते पकते अब ये इतना थिक हो चुका है। अब ये जितना थिक आपको दिख रहा है, ये इस समय एकदम परफेक्ट रबड़ी जैसा बन चुका है। जैसे हम इमरती बनाते हैं उसके ऊपर रबड़ी लगा के खाते हैं, या फिर आप जलेबी में रबड़ी लगा कर खाइए। तो अगर आपको रबड़ी किसी के साथ में खाना है तो आप इस स्टेज पे ही इसको बंद कर दिए। मस्त गुजिया के खाने के लिए अगर खोया बनाना चाह रहे हैं तो आप गुजिया के खोया के लिए प्रोसेस पे चलते रहिए। अगर आपको सिर्फ रबड़ी बनानी है तो आपका प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म होता है। आप एक बार रबड़ी बना लीजिए, इसके बाद में इमरती में खाइए, जलेबी में खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। या फिर आप ऐसे ही इसको कटोरी चम्मच में खा लीजिए, मुझे तो ऐसे ही बहुत पसंद है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मम्मी से निकलवा भी ली थी कटोरी में खाने के लिए। इसके बाद में मेरी गुजिया की प्रोसेस तो स्टार्ट ही है। तो मेरा खोया तो बनने ही वाला है। तो देखिए, जब आपका खोया बनने वाली स्टेज पे होता है तो इसकी बहुत ही 1/4 क्वांटिटी से भी कम बची होती है, और ये इतना थिक हो जाता है कि कढ़ाई को नीचे से अगर आप चलाते हैं तो ये कढ़ाई की तली दिखने लग जाती है। तो आप समझ जाते हैं कि हमारा खोया लगभग बनने की स्टेज पे। और जब आपका खोया एक बार रबड़ी की स्टेज पे दूध आ जाएगा तो आप इसको लगातार चलाइए, वरना ये कभी भी लग सकता है और आपका खोया वाइट से किस और कलर का बन जाएगा, ये तो मैं भी नहीं बता सकती। इवन आपका यानी कि खोया जल सकता है। और ये जो एकदम वाइट खोया आपको बनाना है तो लगातार चलाते रहिए तभी बन पाएगा। तो देखिए, हमारा इस समय खोया बनकर हो गया है रेडी। मैंने गैस ऑफ कर दिया और खोया को चारों तरफ से फैला दिया है। इसके बाद में भी आप इसको बीच बीच में चला दीजिए, 10 मिनट के लिए ठंडा कर लीजिए। इसके बाद में उठा के एक प्लेट में रख दीजिए। अब आप लड्डू बनाइए, बर्फ़ी बनाइए, हलवा बनाइए, जो मर्जी बनाइए, या पराठे बनाकर खाइए। वीडियो को सब्सक्राइब करके जाइए।